6623524551 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। मेरा कांग्रेस के सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है, जिस गेट पे ना खड़े हो आप लोग ऊपर चले जाएं। ऊपर कुर्सियां खाली हैं, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता ऊपर चले जाएं। भैया लेफ्ट साइड में ये रास्ता खाली कर दीजिए, हमारे सम्मानित अतिथि लोग आ रहे हैं, ये गेट खाली कर दीजिए पूरा। और ऊपर जा सकते हैं आप लोग, ऊपर का जाने का रास्ता पीछे से है। सभी कांग्रेस के साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जल्दी से ऊपर जाएं। हमारे पत्रकार साथियों को आने का के लिए रास्ता बनाएं। पूरे कार्यक्रम का आनंद लें। आप उनके लिए कुर्सियां खाली कर दें। कांग्रेस के कार्यकर्ता पत्रकारों के लिए कुर्सी खाली कर दें भैया प्लीज। केवल पत्रकारों को आप ऊपर जाके बैठ जाएं। कोई भी कांग्रेस के हमारे साथी बैठे हैं, अगर पत्रकार लोग आए तो उनके लिए जगह खाली कर दें आप। अरे कांग्रेस के हमारे सभी साथी ऊपर रास्ता है भैया जाने का। अब्दुल्ला वो पीछे का रास्ता खोल दो, सबको ऊपर जाने के लिए रास्ता बताओ। आप खड़े हो जाओ व्यवस्था में और ये गेट खोल दे ये वाला। अरे शैलन भाई माइक चलो माइक। पुनीत टंडन जी सबको ऊपर जाने का रास्ता बताओ कहाँ से। वजन ज्यादा हो गया इधर इस साइड ऊपर वाले चली जाएगी। कुछ ही क्षणों में हमारा यह आज विमोचन का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मंच पे आ गए हैं, कमलनाथ जी मंच पे आ गए हैं, विवेक तनखा साहब मंच पे हैं, कांतिलाल भूरिया साहब मंच पे हैं, राजेंद्र सिंह जी आदरणीय राजेंद्र सिंह साहब से मेरा अनुरोध है कि द्वीप
प्रज्वलन के लिए आदरणीय विवेक तनखा जी, कांतिलाल भूरिया जी, दिग्विजय सिंह साहब से दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे सेवा दल के साथी गांधी जी के चित्र पे माल्यार्पण करेंगे आदरणीय कमलनाथ जी। ये वाला गेट बंद कर दें, सबको ऊपर का रास्ता बताएं। विक्रम, मनोज कपूर, ये गेट बंद करके सबको ऊपर भेजिए। ऊपर की गैलरी खाली है, कृपा पूर्वक ऊपर जाएं। आप लोग ऊपर जाएं। ये गेट बंद कर लीजिए, सब लोग ऊपर चले जाएं। आसिफ भाई, यूथ कांग्रेस वाली व्यवस्था बनाओ, बीच की गैलरियों में बैठ जाओ यार, जमीन पे भी बैठ सकते हैं, काली नहीं है। लोगों को बैठा दो तो भीड़ ना लगाएं, बहुत शालीनता के साथ बैठ जाओ, बीच में बैठ जाओ। चलो बैठना शुरू करो। देखो शालीनता के साथ कार्यक्रम करना, भीड़ मत करो। राहुल, वो गेट बंद करो प्लीज। ये गेट बंद कर दें। हमारे सेवा दल के साथी कुछ इसको गेट बंद करवाने में सहयोग करें। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आगे गेट बंद कर दें और शांत रहें। अगर हमारे पत्रकार साथी इजाजत दें तो ये कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। थोड़ा शांति बनाएं। प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी, परम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, परम आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, परम आदरणीय विवेक तनखा जी, परम आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी, आदरणीय बीटे बातम जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सम्मानित पत्रकार बंधु और हमारे कांग्रेस के सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश की आगामी सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। आज उस सरकार का महत्वपूर्ण दस्तावेज वचन पत्र 2023 के इस विमोचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे आमंत्रित कर रहा हूं परम आदरणीय कमलनाथ जी को कि सबसे पहले वो हमें संबोधित करें। आदरणीय कमलनाथ जी। वचन पत्र की ये कॉन्फ्रेंस मैं अभी शुरू नहीं कर रहा। मैं तो वचन पत्र कॉन्फ्रेंस के पहले जो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है।
प्यार का है, जिंदगी सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम भी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है गिरीश पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कर्जे घूट करेंगे पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। तो आप सबका आज के दिन बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र के लिए हमें 9,000 से अधिक सुझाव आए, 9,000 से अधिक सुझाव आए। अब सब सुझाव का अपना महत्व, सब सुझाव मेरे लिए कीमती सुझाव। और मुझे रोज पूरे प्रदेश से वचन पत्र के लिए लोग मिलते थे या मुझे व्हाट्सएप और ईमेल देते थे। आप सोचिए, 9,000 आए। ग्रामीण क्षेत्र के आम नागरिकों ने मुझे पोस्ट कार्ड तक भेजे अपने सुझाव देते हुए। और कहीं मैं दौरे में जाऊं तो माचिस की डिब्बी में रखकर एक छोटी पुड़िया बनाकर अपना सुझाव भी देते थे। ये मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है। कांग्रेस पार्टी के जो वचन देती है वो वचन पूरी करती है। मैं प्रदेश के सभी समाजों के संगठन, व्यवसायिक संगठन, कर्मचारी संगठन एवं अन्य संगठन के लिए संगठनों ने अपनी तरफ से भी अपने सुझाव दिए। मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे वचन पत्र समिति को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 1 साल से लगे रहे। वचन पत्र समिति जिसके हमारे राजेंद्र सिंह जी, बातन जी, बहुत सारे सब बैठे हैं मेरे पीछे। इन्होंने 1 साल निरंतर मेहनत करते रहे। हमारे वचन पत्र में आम जन से जुड़े 59 मुख्य विषय हैं को शामिल किया गया है। वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं। आज हम 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। वचन पत्र तो बन जाता है, पर इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है। मैं जानता हूँ कि हमने वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सब शासकीय वर्ग। मुझे कहें ये कैसे होगा, पर मध्य प्रदेश की जनता है मुझे जो गवाह है कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। ये कोई सहमत नहीं था जब मैंने कहा 100 यूनिट 100 रुपए, कैसे होगा, ये कागज लाओ वो कागज लाओ। मैंने कहा बिजली का बिल लाओ 100 यूनिट का, किसी का भी बिल होए हम माफ करेंगे, क्योंकि हमें सरलीकरण करना सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम शासकीय व्यवस्था में सरलीकरण कैसे करें। ये आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे 20 साल पहले, 10 साल पहले शासकीय सिस्टम चलता था, जब कोई इंटरनेट नहीं था, जब कोई लैपटॉप नहीं था, और आज में बहुत अंतर है।
ये हमें समझना है। अंतर तो हो गया, पर हमारे सिस्टम में अंतर कैसे होगा, ये सिस्टम में अंतर लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और चुनौती है। तो इसको वचन पत्र के लिए हम क्रियान्वयन करने के लिए हमने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया है और उसे भी हमने वचन पत्र में जोड़ा है, क्योंकि वचन पत्र का क्रियान्वयन करने के लिए हम कैसे करेंगे वो भी हमने जोड़ लिया है। आज हम 2023 के लिए कांग्रेस के नारे की भी औपचारिक घोषणा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। ये हमारा नारा है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन पहले दिए थे, जिससे आप सभी अवगत हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं, जैसे कि हमारी कर माफी की है, वो तो हमने पहले करी थी, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, पर यही कह रहा हूं कि जो हमारे पहले वचन थे उसके लिए हम संकल्पित हैं और सभी कुछ नए जो वचनों हैं उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। किसानों के लिए हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र। 70% हमारी आबादी जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है हमारा कृषि क्षेत्र और यही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिले जितने में उनका घर भी चले और 2 पैसे भी बचे। हमारे किराने की दुकान गाँव में भी चले। और किसानों की जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान भी चलती है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2,500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे और मेरा मिशन है कि किसान को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। ये मेरा मिशन है और ये मेरा वचन है। नंदनी गौ धन योजना शुरू करेंगे और 2 रुपए किलो के दर से गोबर खरीदेंगे। युवाओं के लिए सरकार में रिक्त 2 लाख पदों के लिए भर्ती करी जाएगी। ग्राम स्तर में 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र से रोजगार के अवसर प्राप्त हों। और ये मैंने बार बार कहा है कि निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो। ये नौटंकी वाले, कलाकारी वाले इन्वेस्टमेंट समिट से नहीं आते। मैं केंद्र में वाणिज्य मंत्री रहा हूं। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता था आप क्यों नहीं आते मध्य प्रदेश? हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, पर ये उद्योग लगाते हैं पंजाब और हरियाणा। बहुतों को बुला के मैंने पूछा, उन्होंने कहा आपका प्रदेश का चेहरा क्या है? सबसे भ्रष्ट प्रदेश। और एक ने तो मुझे कहा 3 साल से हमने जमीन के लिए अप्लाई किया, हमें जमीन नहीं मिलती। तो जब तक एक विश्वास का वातावरण ना हो तब तक कोई निवेश नहीं आता। इन्वेस्टमेंट हम डिमांड नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट हमें अट्रैक्ट करना होता है। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इन्वेस्टमेंट हैज टू बी अट्रैक्टेड। हमने ये बात हमेशा याद रखनी है। हम
युवा स्वाभिमान योजना शुरू करेंगे। 5 बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए से 3000 रुपए तक की सहायता देंगे। स्वास्थ्य का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। ये हर परिवार आज स्वास्थ्य व्यवस्था से पीड़ित है। लोगों को मकान बेच देना पड़ता है जब स्वास्थ्य की चुनौती आती है। तो स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाएंगे और 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराएंगे। इससे हर परिवार जुड़ा और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा प्रदेश के लिए। बेटी विवाह योजना में हम 1,01,000 रुपए की सहायता देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1200 रुपए। पहले हमने कहा था 1000 रुपए, मैंने 300 रुपए से 3 महीने में 600 रुपए करा। जब मैं 1000 रुपए करने वाला था हमारी सरकार ने, अब मैं कह रहा हूं कि हम 1200 रुपए करेंगे। मेरी बेटी रानी योजना में बेटियों को जन्म से उनके विवाह संस्कार तक रुपए 2,51,000 रुपए का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के लिए हम प्रयास करेंगे कि IPL टीम हमारी बने। बड़ी दुख की बात है, पहले मैं कहता था तो वो मेट्रो की मदद करता हूं। मध्य प्रदेश में कोई मेट्रो का प्रस्ताव भी नहीं लाता। और आज मैं खुले रूप से एक बात करना चाहता हूं। मैंने बाबूलाल गौर जी जो मंत्री थे उनसे निवेदन किया, उनसे चर्चा की कि आप मेट्रो का प्रपोजल भेजिए। उन्होंने कहा इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में 16 करोड़ रुपए लगते हैं। मैंने कहा आप 16 करोड़ रुपए मेरे से ले जाइए, चिट्ठी भेजिए तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने। क्योंकि हमारे प्रदेश में मेट्रो नहीं, मैं जगह जगह जा रहा हूँ, उद्घाटन कर रहा हूँ मेट्रो का, और हमारे यहाँ तो कोई योजना ही नहीं। तो मेट्रो की जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, हमारी सरकार आ गई और हमने इसकी शुरुआत करी। आप सब गवाह, मैं दौड़ गया, मैंने इसकी शुरुआत करी। कोई श्रेय ले ले, मुझे श्रेय की बात नहीं है, मुझे मध्य प्रदेश की शान की चिंता है, हमारा शान है। तो हमारी IPL टीम, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। हम पूरा प्रोत्साहित करेंगे कि खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ, पद पाओ, पदक लाओ, करोड़पति बन जाओ और पदक लाओ, कार पाओ योजना हम शुरू करेंगे ताकि उनको इसमें हम पुश कर सकें। IPL टीम जो है, मेट्रो आ रही है, IPL टीम क्यों ना है, IPL टीम का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। हम शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 4 समयमान वेतन देंगे। संविदा आउटसोर्स कर्मचारी के लिए हम न्याय करेंगे। आउटसोर्स वालों को कोई प्रॉब्लम फंड नहीं दिखाया जाता है कि उनको इसके पैसे मिलते हैं आधा, इसमें कोई आरक्षण नहीं। तो आउटसोर्स शब्द बहुत अच्छा है, पर आउटसोर्स में क्या सुधार लाना, हम आउटसोर्स की जो संस्थाएं हैं उनसे बैठ के बात करेंगे। जो आउटसोर्स के एम्प्लॉयज हैं उनसे बैठ के हम बात करेंगे। आम को 9 अधिकार और गारंटी सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस सरकार संकल्पित है। वे 9 अधिकार और गारंटियां इस प्रकार है: जल का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बिजली का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद का अधिकार, आवास का अधिकार, न्यूनतम आय का अधिकार, रोजगार की गारंटी और सामाजिक न्याय का अधिकार। मैं अंत में आप सब पत्रकारों को भी वचन देना चाहता हूं कि आप सबसे बैठ के हम जो हमारी नीति है इसमें सुधार लाएंगे। आप सबसे बैठ के, ये नीति कोई ऑफिसर नहीं बनाएगा, ये नीति आप लोग, हम आप सबके साथ बैठ के
ये करेंगे, पर हमने कुछ ना कुछ वचन तो अपने वचन पत्र में जोड़े हैं, पर आगे भी इस मामला को हम बढ़ाएंगे ताकि आप लोग जो इतने घंटे लगे रहते हैं, मैं अभी कैमरा वालों को बता रहा था कि ये स्टैंड लेके कंधों पर कैमरा लेके मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, तो आप लोग की मेहनत का पूरा फल मिले, ये मेरा उद्देश्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी आपको संबोधित करेंगे। सम्मानीय कमलनाथ जी, सम्मानीय जिन्होंने वचन पत्र में काफी मेहनत की है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी तथा बाखर जी, सम्मानीय मंच, सम्मानीय सदन, कांग्रेस और भाजपा में कमलनाथ जी में और शिवराज जी में जो फर्क है वो एक ही है, वो केवल हवा में सपने दिखाते हैं और ये जमीन पर जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं। इन दोनों में फर्क है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान में जो अधिकार लोगों को दिए हुए हैं, वो अधिकार पूरे तरीके से कायम रखे जाएंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, किसान और मजदूर, कांग्रेस पार्टी ने इनकी लड़ाई लड़ी है, उसका पूरा पालन करते हुए आउटसोर्सिंग में भी अगर है तो उनमें भी आरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अंत में आपसे एक ही प्रार्थना है, पूरे प्रदेश के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, केवल आपसे एक मांग कर रहे हैं कि जो अधिकार हमने 1994 में दिए थे वो अधिकार पूरा इनको मिलना चाहिए। आपका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मध्य प्रदेश की आगामी सरकार में कांग्रेस कमेटी का जो वचन पत्र है उसके विमोचन के लिए मैं सभी सम्मानित अग्रिम पंक्ति के नेताओं से आग्रह करता हूं कि उस विमोचन का कार्यक्रम करें। आपके सामने जो दस्तावेज है उसकी सभी लाइन से एक लाइन में खड़े हो जाएंगे तो फोटो अच्छा आएगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जो 7 अलग अलग वर्गों के लिए सिंगल पेज का हमने घोषणा पत्र बनाया है, उसका विमोचन के लिए फिर से मैं आग्रह करता हूं अग्रिम पंक्ति के नेताओं से। इधर वो देने ये जो सिंगल हमने 7 अलग अलग वो सिंगल पेजर है, ये सब कुछ ही क्षणों में आपके पास पहुंच जाएंगे। हो गया आप लोग का। अब मैं वचन पत्र समिति के हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वचन पत्र जितनी मेहनत से उनकी टीम ने, उनकी पूरे जितने साथी हैं उन लोगों ने बनाया है, उस वचन पत्र के बारे में उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी को।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, हम सबके नेता परम सम्मानीय कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सम्मानित सदस्य, हम सबके नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, वचन पत्र समिति के संयोजक पूर्व मंत्री आदरणीय बाला बच्चन जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सम्मानित सदस्य कमलेश्वर पटेल जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कांति लाल भूरिया जी, देश के नामी वकील और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद सम्मानीय विवेक तनखा साहब, शोभा ओझा जी, राजीव जी, राजीव सिंह जी, पटेल जी, अंकिता शोभा जी, हमारे सहयोगी आदरणीय बाथन जी, बीके बाथन जी, और आदरणीय मेरी बिटिया रानी निकिता खन्ना जी, हमारे आरिफ मसीद साहब विधायक, भाई विधायक जी सुंदरैया जी, गोयल जी, जाफर साहब हमारे समिति के सदस्य, और महेंद्र जी, सभी आदरणीय मंच पर विराजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और इस कार्यक्रम में, महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए हुए प्रेस के, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी आदरणीय साथी, अभी आपने मंच पर एक छोटी सी नोक झोंक देखी। अब मैं इन महान मूर्तियों को दोनों को सन 78 से जानता हूं और 80 से और अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी तो सलाह है सबको कि इनके झगड़े में किसी को नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो कमीज उसी के अंत में पटेगी। ये छोटा भाई और जेठा भाई, जेठ भाई और छोटे भाई दोनों वाले बहुत अनेकों ऐसे वाक्या हैं जो हम गवाए हम लोग, लेकिन इनकी दोस्ती बहुत मजबूत। आज एक ऐतिहासिक दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए। आने वाले 23 में चुनाव, ये जो हमारे चुनाव होने वाले हैं, उनके लिए जो कांग्रेस का वचन पत्र है, हमारा मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसका लोकार्पण आदरणीय कमलनाथ जी ने और सभी वरिष्ठ जनों ने यहाँ पर किया। ये दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग, पिछड़े वर्ग, जो वंचित हैं, दलित हैं, गरीब गुरबा है, उनकी लड़ाई कांग्रेस मजबूती से खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी दमखम से लड़ रही है। कितनी भी बाधाएं आए, अवरोध आए, उस परचम को हम लोग इनके नेतृत्व में नीचा नहीं होने देंगे। ये प्रत्येक कांग्रेस पार्टी के सदस्य का कमिटमेंट है। वचन इधर है, कमिटमेंट वो है।
एक आम धारणा थी कि भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट करती, विमर्श के सूत्र वो तय करती। लेकिन आदरणीय साथियों, आप गवाह और ईमानदारी से मूल्यांकन करिए कि अब राहुल जी की पदयात्रा के बाद से चाहे देश हो और हमारा प्रदेश, एजेंडा भी कांग्रेस सेट करती है, विमर्श कांग्रेस करती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में अक्सर देखे जाते हैं। बहुत सारी हमारी नकलें की हैं और करेंगे। आज जो घोषणा पत्र हमारा आ गया, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, 1 वर्ष पूर्व उन्हीं के आदेश से इस समिति का गठन किया गया था। बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया जो हमारे सदस्य थे, समय समय पर सब आए और लगभग हर महीने बिना नागा हमारे अध्यक्ष जी एक बैठक न्यूनतम बुलाते थे और हम लोगों को उनका मार्गदर्शन हर बिंदु पर मिलता रहा। मैं बीजेपी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हम लोगों को बातन दी, हम अपने घर बुलाकर एक सीटिंग में 6 घंटे का समय दिया। अब 6 घंटे बैठना एक बड़ी कहानी कहता है कि कितना शिद्दत से उस दस्तावेज एक बेहतर बने, समावेशी बने, कहीं कोई चूक ना हो, ये भी देखने के लिए उनका कमिटमेंट था। और कई दिन, मैं एक बैठक की बात नहीं कर रहा, और बहुत जगह हम लोगों ने उनके सुझाव लिए, प्रस्तुत किए माननीय अध्यक्ष जी को, कमलनाथ जी को, और कमलनाथ जी को एक क्षण भी नहीं लगा उनको मानने के लिए। अब अध्यक्ष जी ने बहुत सारी बातें तो बता दी हैं, दस्तावेज का विमोचन भी हो गया है, तो ये अब डोमेन में आपके आ गया है, लेकिन कुछ चीजें मैं और बता देता हूं। इसमें उप समितियां भी बनी थी अलग अलग विषय की, और माननीय जो वरिष्ठ सदस्य हैं समिति के, जो जिनकी संख्या 26 है, उन लोगों ने इसमें काफी मशक्कत की, अपने विचार प्रस्तुत किए, सुझाव दिए। फिर हर जिले के लिए भी समिति के सदस्यों को सौंपा गया जिम्मा, और उन्होंने दौरे किए। यानी ये जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, ये इस बात का गवाह है कि जो सड़क पर खड़ा व्यक्ति है, खेत खलिहान पर खड़ा व्यक्ति है, दुकान में बैठा व्यक्ति है, हमारा नौजवान है, महिलाएं हैं, उनके सुझाव अनुरूप, उनकी आशाओं के अनुरूप बने, क्योंकि एंड यूजर्स वही हैं, बेनिफिशियरी वही है, लागू भी उन्हीं को करना है। तो सबने दौरा किया, और मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा प्रथम जी का, हमारे बीके बादल साहब का, निकिता खन्ना जी का, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन इन लोगों ने विशेष परिश्रम किया। हमारी अजिता जी हैं, ये भी आई, शोभा जी आई, इनका मैं शुक्रगुजार हूं इन लोगों का। हमारे अध्यक्ष जी के यहाँ से जो भी जाता था, दौरे पर जाते थे, सुझाव मिलते थे, इनके निवास पर सैकड़ों लोग रोज मिलते थे। लगभग 700 दस्तावेज, हर दस्तावेज में कई पृष्ठ, यानी हजारों कागज, लगभग 6 से 7 हजार के बीच में कागज उन्हें प्राप्त हुए, जो उन्होंने घोषणा पत्र समिति, वचन समिति को सौंपे। और हमारा कार्यालय पीसीसी में निरंतर 1 वर्ष से कार्यरत था, और वहाँ बहुत से आप भी आकर मिलते थे, हमारे मीडिया के साथी लोग आते थे। तो हमने ये कोशिश की है कि अधिक से अधिक क्रॉस सेक्शन से सुझाव आए और ये हमारा दस्तावेज तैयार हो। हमारे कर्मचारी संगठनों की बात है, 40 कर्मचारी संगठन अध्यक्ष जी से मिले, हम लोगों से मिले, और
उनकी जो जायज मांगे हैं और समय के साथ जो आवश्यकताएं बढ़ती हैं उनका समावेश भी हम लोगों ने किया। पंचायती राज व्यवस्था की बात राज साहब दुबले सिंह ने यहाँ की। ये मुझे बताते हुए खुशी है कि पंचायती राज का जो कानून बना था मध्य प्रदेश में और लागू किया गया था, उसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई। इतना अधिकार संपन्न हम लोगों ने पंचायतों को बनाया था कि वो गांव स्तर की पार्लियामेंट होती थी और यही कल्पना, यही मंशा हमारे बापू महात्मा गांधी की थी। जो नीचे सबसे बैठा है उसकी आवाज भी सुनी जाए और वो अपना निर्णय खुद कर सके, तो हम लोगों ने लागू की थी फिर से इस दस्तावेज में उसी रूप में और थोड़ा कुछ सुझावों के साथ हम लोगों ने लागू की है। गारंटियां 12 तो घोषित हो चुकी थी, 3 और हैं, 15 गारंटीज हैं। और वैसे पूरा दस्तावेज ही गारंटी है क्योंकि इसका नाम ही वचन पत्र है, घोषणा पत्र नहीं वचन पत्र है। और 1 लाख सफाई कर्मी, 1 लाख पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर रोजगार के अवसर देने की बात की है माननीय कमलनाथ जी ने, तो मैं उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि आप सभी जानते हैं नगरों में, नगरीय निकायों में जितने हैं, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, सफाई कर्मी रहते हैं और उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। गांवों में, ग्राम पंचायतों में कूड़ेदान तो बना दिए गए लेकिन वो भरे हुए हैं। सरपंच को एक व्यक्ति की नियुक्ति का भी अधिकार नहीं है इस व्यवस्था में। शिवराज सिंह जी की सरकार ने सारे अधिकार ले लिए और किसको सौंपे हैं? ग्राम सचिव को सरपंच से ज्यादा अधिकार, जनपद अध्यक्ष से ज्यादा अधिकार वहां के सीओ जनपद को है और जिला पंचायत अध्यक्ष भी लटक रहा है शून्यता में, सारे अधिकार सीओ जिला पंचायत। तो सफाई कर्मी जो सफाई व्यवस्था देखेंगे, 2 से 4 लोगों तक की भर्ती पंचायत के जो उसकी जनसंख्या है उसके अनुरूप, और उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था हमने की है कि 50% महिलाएं ही उसमें उनका चयन हो। अब बहुत सारे हमारे वकील साहब आदरणीय टंका साहब बैठे हैं और आप हो तो कुछ आपके संबंध में भी 2 बातें कह दूं, बाकी तो सारा दस्तावेज में शामिल है ही। सम्मान निधि हम लोगों ने पत्रकारों की 25,000 रुपये रखा है और 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, यानी अगर आप बीमार होते हैं तो स्वास्थ्य बीमा 25,000 का और दुर्घटना अगर होती है तो 10 लाख का बीमा। एक न्यूज सिटी बनाने का भी की संकल्पना है जहां हमारे पत्रकार बंधुओं को प्लॉट्स मिलेंगे, उस तरह की एक व्यवस्था हम लोग लेकर आएंगे। और बीमा के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सबके लिए यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है, राजस्थान ने लागू की है, वहां सफलता से चल रही है। उसमें यह व्यवस्था है कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उन्हें कोई फीस देने की जरूरत नहीं, बीमा की में जो भागीदारी होती है, अंशदान है, देने की जरूरत नहीं, सरकार देगी। और जो गरीबी रेखा के ऊपर है कोई भी व्यक्ति हो उसको मात्र 900 साढ़े 900 रुपए देना पड़ेगा और उसका कवरेज हेल्थ का, परिवार का 25 लाख रुपए तक जाएगा। ये इसमें व्यवस्था है। क्योंकि मेरा मानना है और जो हमारा संविधान का प्रियम्बल कहता है कि अगर हम वेलफेयर स्टेट हैं, कल्याणकारी राज्य हैं, तो स्वास्थ्य और शिक्षा, इन 2 बुनियादी चीजों पर विशेष फोकस सरकार का होना चाहिए और एक तरह से निःशुल्क मिलना चाहिए। उसका अधिकार है लोगों को, इस पर हम लोगों ने ध्यान दिया है। हमारे वकील साहबान माननीय तनखा साहब बैठे हैं, मैं कैसे जरूरत कर सकता हूँ उनके बारे में कुछ न कह के। इनके लिए अधिवक्ता कानून जो मांग की थी वो हम लोग लाने वाले हैं और पेंशन की योजना वो भी हम ला रहे हैं। और जो नए वकील होते हैं, वकालत आप सभी जानते हैं, कचहरी में भी देखते हैं, बेचारे
आप उसकी लड़कियां लेकर गुजारा करते हैं, 4-5 साल उनको स्टैब्लिश होने में लग जाता है, उनको हम लोग स्टाइपेंड देंगे, 5 के लिए स्टाइपेंड देंगे उन नए वकीलों को, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। लेकिन अब उस पर ईमानदारी बरतनी पड़ेगी कि सीनियर सर्टिफाई करें कि हाँ ये वहाँ आते हैं, अदालत आते हैं, तो ये वकीलों के लिए है। मैं समझता हूँ तनख्वाह साहब भी संतुष्ट होंगे और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ लीजिएगा। और मैं बस दुष्यंत कुमार जी हमारे माटी के सपूत थे, इसी मिट्टी के जन्मे भोपाल की, कवि, राष्ट्रीय कवि और गजल गायक हुआ करते थे। तो हम अपनी स्पीच समाप्त करेंगे उन्हीं के कुछ शब्दों से। उसमें थोड़ा भ्रंश मैंने कर दिया है आवश्यकता अनुसार, तो क्षमा करेंगे अगर कॉपीराइट्स इसके तहत लागू हो। उनके लड़के आलोक हालांकि हमारे मित्र हैं। पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, कांग्रेस चाहती है कि प्रदेश की सूरत हाल बदलना चाहिए। धन्यवाद। जय। हमारे सभी जो साथी हैं पीसीसी के सेवा दल के साथी हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि जो वचन पत्र हमारा है सबको आप देना शुरू करें, दोनों तरफ से जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबके लिए वचन पत्र तैयार हैं, आपको सबको मिलेगी। और जिसके बाद अगर किसी को ना भी मिलता है तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपलब्ध रहेगा, हम आप सबको देंगे। आज आप सभी के हम आभारी हैं। इस कार्यक्रम के समापन की मैं घोषणा करता हूँ। जो भी हमारे साथी वचन पत्र हैं, आप लोगों के लिए, सभी सम्मानित साथी के लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई है बाहर, आप कृपा पूर्वक नाश्ता करके जाएं यहाँ से। हम सभी मीडिया के हमारे साथियों के आभारी हैं कि उन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय दिया। आपसे हमेशा सहयोग की अपेक्षा रखते हुए हम पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त